सीके मसाला का तड़का अंग अंग है फड़का। ट्रिपल मर्डर कांड में राजेश चौहान का बयान। यूपी के फतेहपुर जिले के नहर कॉलोनी में आज भारतीय किसान यूनियन राजनीतिक के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजेश चौहान ने ट्रिपल मर्डर कांड के मामले में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर मीडिया से मुखातिब होते हुए कहा कि घटना दुखद थी और पीड़ित परिवार को अगर उनकी जरूरत है तो वह हर संभव मदद करेंगे। जनपद में आए भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत के बयान के बाद उन्होंने 14 दिन बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि यह घटना दुखद है। उन्होंने कहा कि वह बीमार थे और हॉस्पिटल में भर्ती थे। हॉस्पिटल से आने के बाद किसानों के साथ बैठक कर मृतक किसान नेता के परिवार से मिलने जाएंगे। अगर परिवार वाले उनसे मदद मांगते हैं तो वह मुख्यमंत्री से लगाकर जनपद के अधिकारियों से मिलकर हर संभव मदद करेंगे। उन्होंने कहा कि उसके गुट में एक नेता की अगुवाई की वजह से वह और उनके गुट के बड़े नेता नहीं गए, क्योंकि जब वह मंच से उन्हें उल्टा सीधा भाषण देकर अपमानित करते हैं, सिर्फ विवाद के कारण वहां नहीं गए। किसान नेता पप्पू उनका अच्छा सक्रिय कार्यकर्ता था, लेकिन वह उनके गुट को छोड़कर टिकैत गुट में चला गया। फिर भी परिवार अगर मदद मांगता है तो उनका सहयोग करेंगे और उनके बच्चों को अपने घर में रखकर उनकी सुरक्षा की गारंटी वह स्वयं लेते हैं। अपने बच्चों के साथ उनके बच्चों की पढ़ाई का ख्याल रखेंगे। दवा मुख्यमंत्री जी तक न दे पाते तो अभी पिया मोर आंधर के बलमा करो सिंगार। दुश्मन मैं नहीं मानता हूँ, घटना निंदनीय है और मैं लड़ना चाहता हूँ, मगर जिसके साथ घटना हुई वो भी तो एक कदम आगे चलेगा। मुद्दई सुस्त गवाह चुस्त और नहीं रुकिए। आप गए उनसे मिलने अभी तक? हम जाएंगे, हम आए हैं फतेहपुर, आज जाएंगे। और आज फोन ही क्यों है, किसी नेता से आप फोन में बात कर सकते हो तो राजेश चौहान से भी तो बात कर सकते हो। आए तो आप फोन का इंतजार कर रहे हैं? नहीं, हम इंतजार नहीं कर रहे हैं, मैं सही बात कर रहा हूँ। आप पत्रकारिता में जा रहे हैं तो और मैं सही जवाब सही जगह जा रहा हूँ। किसी आपसे एक सवाल है, मैंने जो एक पोस्ट आपसे प्रेस करने के लिए, नहीं आप खूब सवाल करो, सब घर के हो, कोई बाहर नहीं है, न मैं लखनऊ में हूँ न दिल्ली में हूँ। मेरी बात समझ रहे हैं? एक कमेंट मेरे सुनिए, एक मेरे पोस्ट में कमेंट आया, कमेंट ये आया, फिर मैं कहूँगा तो कहोगे राजनीति। नहीं कहिए, आप कहने के लिए स्वतंत्र हैं आप। उसमें एक कमेंट है, कोई ज्ञानू ठाकुर लड़का है, कौन है मैं नहीं जानता। उसने साफ शब्दों में लिखा, ये एक बड़े किसान नेता या एक बड़े नेता जब जनपद में आ रहे थे तो प्रयागराज के एक बड़े नेता ने, उनके संगठन के लोगों ने, जिस माननीय का नाम आप नहीं लेना चाहते हो और मैं भी नहीं लेना चाहता, मैं क्यों लूँ? जब आमने सामने होगी तो मैंने आमने सामने युद्ध को ललकारा भी है। मैं किसी से भयभीत नहीं हूँ, मैं भयभीत किसी से नहीं हूँ। और पीड़ित पक्ष जिस तरह की लड़ाई लड़ना चाहेगा और जिस तरह की मुझसे मदद चाहेगा, साफ मन से मदद मांगेगा, उसी ढंग की मदद करूँगा और देखता हूँ कौन मदद करता है। और उन बच्चों की जिम्मेदारी लेता हूँ मैं, सुन लीजिए, मैं उन बच्चों की और उस पूरे परिवार की जिम्मेदारी लेता हूँ कि उनके बच्चों को अपने घर में रखूँगा, अपने बच्चों के साथ पढ़ाई कराऊँगा। उनको हमारे ऊपर विश्वास होना चाहिए। और पीछे जाओगे तो मेरा प्रधान बनाया हुआ था, सारी घटना मालूम की है आपने, मालूम है ना? पहले आप ही के संगठन में थे। और देखिए, वक्त नहीं कुछ चीज़ खोलने का, वक्त नहीं है। मैं भी छत्री हूँ। अभद्र टिप्पणी अगर आपको बुरी लगेगी तो मुझे भी बुरी लगेगी। मैं भी मानव जीवन जीता हूँ। समाज सेवा का मतलब नहीं कि मेरा मान सम्मान नहीं है। समाज सेवा का मतलब ये नहीं कि मेरा मान सम्मान नहीं। मंचों से मुझे गाली दी जाए और ताली पीटी जाए और छोड़ने की रीज़न भी नहीं बताऊंगा, नहीं उसका भी गलत अर्थ हो जाएगा। अकेले पूछोगे तो बता दूंगा। जितनी मदद किया, मुन्नू सिंह से तो मेरी 15 साल से बातचीत नहीं हुई। और बताइए, जो हत्यारे हैं 15 साल से मेरी बातचीत नहीं हुई। और मुन्नू सिंह के खिलाफ और माननीय जी के खिलाफ, जिनका आप नाम नहीं लेना चाहते हो, उसके खिलाफ जितवा के प्रधान बनाया था। सुन लीजिए,
अब अगर कोई भस्मासुर बन जाए तो उसको कोई क्या कर सकता है? नहीं, हम नाम ले सकते हैं पर नहीं, आप नाम लो ना, हम उसका भी जवाब, मैं नाम नहीं लेता। वो तो परिवार नाम नहीं नहीं, मैं किसी का नाम नहीं लेता। वायरल है, ऑडियो मैं क्यों नाम लूं? मैंने, और जबकि अभी कट सत्य सुन लीजिए, दूसरे पहलू पे आप आइए। घटना है, एक्सीडेंट है, किसी व्यक्ति को बदनाम करना भी उचित नहीं है, किसी व्यक्ति का नाम लेना भी उचित नहीं है। आप जा रहे हो, आपकी गाड़ी कहीं लड़ गई तो कह दो फला आदमी ने एक्सीडेंट करा दिया। स्वाभाविक है, अगर राजेश चौहान से जुड़े व्यक्ति होते तो राजेश चौहान के पास आते। जो जिससे जुड़ा होता है मुसीबत में उसी के पास जाता है। अब फिर ये गलत ट्रैक पे गाड़ी चली जाएगी, इसलिए आप हमको उकसाओ मत। सत्य बोलने के लिए भी मुझे मजबूर मत करो, क्योंकि सत्य बोलना भी मेरी कमजोरी है। चलिए अध्यक्ष जी, शॉर्टकट में एक बाइट करिए, बस हो गया। हाँ बताइए कि जो नेतृत्व कर रहे थे उनका, वो नेतृत्वकर्ता 3 मंचों में मुझे गाली दे चुके थे, और ऐसी स्थिति में उनके साथ गलत लोग रहते हैं। एक जो बहुत बड़ा हिंदुस्तान लेवल का गुरु है, उसके सब आज तितर बितर हुए लोग रहते हैं। एक मेडिकल कॉलेज के बच्चे रहते हैं। आप इसका पता कर लो। न जाने का कारण यही है कुल मिला के कि वहाँ किसी भी तरह की कोई अभद्रता हमारे बच्चे के साथ, जिंदाबाद मुर्दाबाद, अभद्रता कुछ ना होती। राजेश चौहान वापस जाओ, या अंकित सिंह वापस जाओ, या राजकुमार गौतम जाओ, प्रीतम सिंह वापस जाओ, तो फिर उस जगह क्या स्थिति बनती? अब परिवार से मिलने कब जा रहे हैं आप? परिवार से मिलने आज मैं अभी आया हूँ, अपने लोगों से चर्चा नहीं की। मैं, परिवार अगर हमसे मिलना चाहता है तो मैं परिवार के साथ। परिवार की मांग है कि उनकी जो जिला प्रशासन द्वारा मांगे, अरे मैं भैया सब कुछ करने के लिए तैयार हूँ। मैं अगर परिवार, आप मिलाओ फोन, परिवार, अब मैं विरोधी भी नहीं बोल सकता। मैं परिवार के साथ हूं। परिवार जिस तरह की मदद मुझसे चाहेगा। आपका क्षेत्रीय नाता भी है? क्षेत्रीय नाता भी है। क्षेत्रीय नाते में गांवदारी में कहीं ना कहीं डिस्प्यूटेड भी होते हैं, क्षेत्रदारी भी, और डिस्प्यूटेड में व्यक्ति किनारा भी करता है। डिस्प्यूटेड व्यक्ति कभी कभी किनारा भी करता है, कभी कभी मंजूरी होती, दोनों पक्षों से वो न्यूट्रल रहता है। पर राकेश टिकैत ने कहा कि वो आपके क्षेत्र के हैं, आप उनके यहाँ, मतलब इतनी बड़ी दुखद घटना जो कि पूरा देश वहाँ पे इस घटना को लेकर स्तब्धता, पर आप वहाँ पे नहीं गए, उसको लेके कैसे किया? मैं, आपने जिनका नाम लिया है, मेरे जिलाध्यक्ष रमाकांत तिवारी जी कुशीनगर के जिलाध्यक्ष थे, और PRD के वो वर्कर भी थे। रात में ड्यूटी के दौरान उनकी हत्या हुई। हम गए, हमारे लोग गए कि हाँ, जिस व्यक्ति ने नाम लिया था वो वहाँ गए। हमारे जनपद में एक कार्यकर्ता का ट्रैक्टर एक्सीडेंट हो गया, पूरे प्रदेश में मामला हाईलाइट हुआ था। क्या आदरणीय वहाँ आए? क्या वो किसान नहीं था? अगर, और सुनिए, अमेठी जनपद में जिला अध्यक्ष की उनकी हत्या हुई, वो श्रीमान जी नहीं गए वहाँ 6 महीने। अध्यक्ष जी, इसको कुल ये देखा जाए कि आप किसान नेता नहीं, गुट के नेता हैं। हम गुट के नेता भी हैं और किसान के भी नेता हैं। जब नहीं, जहाँ गुटबंदी है। आप तो किसान के घर गए ही नहीं। नहीं, मेरी बात सुनिए। आप तो गुट नेता हो। नहीं, मैं गुट का भी नेता हूँ और किसान का भी नेता हूँ। तो किसानों की, मैं इतना बड़ा महात्मा गांधी नहीं हूँ कि जो मुझे गाली देगा। जिस गुट के लोग नेता मुझे गाली देंगे और मैं वहाँ फिर से पुनः, नहीं, फिर से मैं पुनः वहाँ गाली खाने पहुँच जाऊँ, तब क्या स्थिति होती? अरे ऐसी परिवार ने थोड़ी ना गाली दी है। नहीं, अब वो सब चर्चा विषय जो बीत गया सो बीत गया। तो कुल मिला के परिवार से मिलने जाएंगे आप? जाएंगे, बिल्कुल जाएंगे। जाऊंगा। सुन लीजिए, और सुन लीजिए, आपके अंदर है शक्ति तो परिवार अगर कोई लिखित में हमको देगा, बाइक से नहीं होता। सुनिए, परिवार अगर हमको कोई लिखा पढ़ी में देता है, किसी को इन्वॉल्वमेंट देता है, तो मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से मिल के, या मेरा तो एक रास्ता आंदोलन का है, मैं बड़ा आंदोलन खड़ा करूंगा। अगर परिवार मुझसे मदद की अपेक्षा रखता तो मैं परिवार के साथ हूँ, और 1.5-2 साल पहले परिवार के साथ था, आज भी हूँ, और पूरी तरह से तन मन धन से हूँ, पूरी तरह से। जिस तरह मुझसे परिवार चाहेगा मदद की, मैं मदद करूंगा।
उस दिन या बीच में जाने का, हम बीमार थे। दूसरी बात, उस दिन तो जाने का कोई औचित्य ही नहीं था। हमारे साथ जिंदाबाद मुर्दाबाद के नारे कुछ भी हो सकते हैं। जी सबसे बड़ी बात कि 14 दिन बाद आज आपको याद आया, आज आप प्रेस वार्ता कर रहे हैं। अरे भाई, हम हॉस्पिटल में याद कैसे आएगा? तो एक बार लगता है कि आप प्रेस वार्ता कर रहे हैं। भाई हम ये तो बताओ। नहीं, हम प्रेस वार्ता आज भी ना करते। सुन लीजिए, अगर एक बड़े नेता आरोप न लगाते, अरे ठीक है जी, तो मैं प्रेस वार्ता आज भी ना करता। मैं क्यों टिप्पणी करूं? क्या टिप्पणी करूं? अच्छा, क्या प्रत्यक्ष रूप से अधिकारियों से आपकी वार्ता की गई घटना के बाद? किसी प्रकार की कोई वार्ता मेरी आज तक किसी अधिकारी से कोई बात नहीं हुई। मेरी कल संजय प्रसाद जी से बात हुई। मैंने उनको कहा कि जनपद के 3 हत्याएं हुई हैं और आप उनकी पूरी मदद करो। संजय प्रसाद माने गृह सचिव, उनका मैं फ़ोन डिटेल भी दे सकता हूँ। और मेरी विकास में, सुन लीजिए, विकास में मेरी चर्चा हुई। चीफ सेक्रेटरी साहब से मेरी परसों फ़ोन में बात हुई, उसमें भी मैंने ये बात को रखा। और महान्ना ऊसर के लिए भी मैंने रखा कि वहाँ चीज़ें हैं ऐसी, वहाँ वन अभयारण्य घोषित करो। सीडीओ साहब से, जिले में मेरी अभी किसी से कोई चर्चा नहीं हुई अधिकारियों से। और मुझे लगता है कि पुलिस अपना काम कर रही है। अगर कहीं कोई दिक्कत आती है तो मेरे साथ आप लिखित रूप में दीजिए, दिलवाइए आप, और मैं उस बात को लेकर लड़ूंगा, संघर्ष करूंगा। जब आप मिलने जाएंगे तो खुद ही बताएंगे ना क्या समस्या है। हाँ, तो लिख के दें भाई। देखिए, मेरा सिर्फ मोटिव कोई प्रेस वार्ता नहीं कि मुझे किसी को भाई कोई टिक्का टिप्पणी। मैंने अपने न जाने कारण बता दिया कि मुझे कहीं ना कहीं मेरे दिमाग में था सम्मान का वो था कि कोई भी स्थिति वहाँ बन बिगड़ जाए और मैं भी कोई, मेरे भी लोग क्रिया का प्रतिक्रिया कर दें, तो आप ही तब ये सवाल करते कि चौहान साहब आपको वहाँ नहीं जाना चाहिए। नहीं है, ऐसा नहीं है। वो सारी दुर्घटनाओं